आइए साथियों, स्वागत है आपका अपनी एसआर क्लासेस 91 में। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, हम लोग जो है एक मॉडल सीरीज चला रहे थे। उस मॉडल सीरीज को कंप्लीट करने के बाद आज साथियों हम लोग सेमी मॉडल पढ़ेंगे। सेमी मॉडल जो होता है उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और क्या है सेमी मॉडल। इसके बाद साथियों हम अपना नेक्स्ट जो भी चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग रहेगा वर्ब का, उसको सीखेंगे। तो यदि साथियों आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये साथियों यहाँ आज सेमी मॉडल लेकर के हम आए हैं नीड साथियों है। और सेमी मॉडल एक आपका आता है डेयर, संभवतः डेयर का जो वीडियोस है आपको नेक्स्ट डे में दिया जाएगा। तो यहाँ पर साथियों हम क्या देख रहे हैं, नीड का एक सेंस आता है ज़रूरत या फिर आवश्यकता है। ज़रूरत है या आवश्यकता है। नीड जो है तो उसे प्रिंसिपल वर्ब एवं मॉडल वर्ब दोनों प्रकार से, नीड जो आपका है वो प्रिंसिपल वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों प्रकार से प्रयोग करता है। इसीलिए इस नीड को जो है सेमी मॉडल वर्ब कहा, इसलिए इसे मार्जिन मॉडल या सेमी मॉडल कहा जाता है। तो आइए साथियों यहाँ हम देखते हैं यूज ऑफ नीड एज ए मॉडल। यूज का प्रयोग हम लोग देख रहे हैं साथियों। अब जो है सामान्यतः मॉडल वर्ब में किस प्रकार से प्रयुक्त किया जाएगा, तो सामान्यतः नेगेटिव, इंट्रागेटिव सेंटेंस में जो मॉडल वर्ब है आपकी इंट्रागेटिव और नेगेटिव का जो सेंटेंस होगा उसमें प्रयुक्त किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस नहीं लगता। जिसे हम लोग क्या देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाते हैं और उसमें जो है यस या यस वर्ब में लगा लेते हैं। बट इसमें जो है ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यदि नीड लिख जा रहा है तो उसमें आपको यस या यस नहीं लगाना है। अगला दिया है, यदि नीड के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा तो टू नहीं लगाते। यदि आप नीड का यूज कर रहे हैं और नीड के यूज में इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है तो इन्फिनेटिव का प्रयोग तो आप करेंगे, लेकिन उसके पहले जो आपका टू लगता था उस टू को आप नहीं लगाएंगे। नेगेटिव इंट्रागेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। डू डज का प्रयोग जो है नहीं करते हैं नेगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंस में। तो आइए साथियों आगे देखते हैं। अगला दिया है, इसका जो फार्मूला है किस प्रकार से तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले साथियों आपका दिया है सब्जेक्ट प्लस नीड नॉट प्लस V1 प्लस अदर। यदि इस प्रकार का कोई भी वाक्य आपके पास आता है तो आप उसे सब्जेक्ट लिखें, नीड लिखें, नीड के आफ्टर यदि नॉट है तो आप नॉट लगाएं। क्रिया की पहली अवस्था लिखिए, अदर वर्ड जो भी उसके वर्ड जो भी उसमें के वाक्य बचे हैं उन वाक्यों को आप उसमें शब्द बाई शब्द जोड़ते हैं। जैसे आपका दिया है यू नीड नॉट वरी अबाउट हर, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगला दिया है, उसे मेरे ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, तो ही नीड नॉट कम टू माई ऑफिस। अगला है साथियों, तुम्हें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, तो यू नीड नॉट वेट। यू नीड नॉट वेट, तुम्हें इंतज़ार करने की आवश्यकता या ज़रूरत नहीं है। अगला दिया है साथियों इंट्रोगेटिव, इसका स्ट्रक्चर दिया है तो नीड रहेगा आपका। नीड के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद में क्रिया की जो है फर्स्ट फॉर्म लिखनी है
और अदर वर्ड आपको लिख देना है। जैसे क्या उसे कपड़ों को प्रेस करने की ज़रूरत है, क्या उसे कपड़ों को प्रेस करने की ज़रूरत है, तो नीड सी आयरन द क्लॉथ्स। क्या उसे इंतज़ार करने की ज़रूरत है, नीड ही वेट, नीड ही वेट, क्या उसे इंतज़ार करने की ज़रूरत है। क्या उसे मेरे ऑफिस में आने की ज़रूरत है, नीड ही कम टू माई ऑफिस। अब यहाँ पर साथियों जो आपका मैं लगा है, इसके लिए आप चाहें तो इंदा लगा सकते हैं, और यदि आप नहीं लगाना चाहते हैं तो ना लगाएं, तब भी आपका जो साथियों क्या है, करेक्ट है। अगला दिया है साथियों, क्या तुम्हें उसके लिए नई कार खरीदने की ज़रूरत है, तो नीड यू बाई ए न्यू कार फॉर हिम। अगला साथियों नीड का एक और यूज़ देख लेते हैं। नीड नॉट हैव जो है, इसका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, कोई क्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका कुछ सेंस इस प्रकार से निकलता है, जिसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा नीड है, नीड के बाद आपका नॉट रहेगा, और नॉट के बाद साथियों हैव लगाना है। हैव के बाद साथियों आपको क्रिया की तीसरी फॉर्म लगानी है, और इसके बाद जो भी आपके अदर वर्ड दिए हैं, जो भी उसमें के शब्द बचेंगे, उन शब्दों को आपको पिरो देना है, लिख देना है। तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, तो साथियों आप इसे लिख सकते हैं, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर। अगला है, उसे सड़क पर खड़े होने की ज़रूरत नहीं थी। से हम किसी साथी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, से बस स्टैंड पहुंच गए, कोनो बस अड्डा बोलते हैं, पहुंच गए, या फिर कोई वहाँ से निकल रहा है कुछ हादसा करके, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी उसके आगे आ जाते हैं, सड़क पे आ जाते हैं। तो ऐसा है, उसे सड़क पर खड़े होने की ज़रूरत नहीं थी। यू नीड नॉट स्टूड ऑन द रोड। अगला दिया है, उन्हें अभी अपनी कार बेचने की ज़रूरत नहीं थी, तो दे नीड नॉट हैव सोल्ड देयर कार नाउ। अगला साथियों दिया है, तुम्हें उसे गाली देने की ज़रूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव अबाउस्ड हिम। अगला साथियों दिया है, नीड एज ए वर्ब। अब यहाँ पर हम लोग साथियों देख रहे हैं कि जो नीड का प्रयोग होगा, तो नीड का प्रयोग हम लोग एज ए वर्ब कर रहे हैं। जिस प्रकार से वर्ब का प्रयोग होता है, उसी प्रकार से साथियों जो है नीड का प्रयोग होता है। तो आइए यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस जो दिया है आपका, प्रेजेंट टेंस में नीड का प्रयोग एज वर्ब, वर्ब के जैसे किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो आइए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले साथियों स्ट्रक्चर हमने बना लिए हैं। जैसे यहाँ पर दिया है आपको सब्जेक्ट नीड है, या फिर नीड लगाएंगे या नीड्स लगाएंगे, इसके बाद में आपका क्रिया की जो भी फॉर्म लगने वाली होती है उससे लगाएंगे, और इसके बाद तो क्रिया क्या, इसमें खुद ही क्रिया बन करके आई है नीड्स वाली। ये आपका साथियों स्ट्रक्चर जो आपका रहेगा फॉर्मेटिव का रहे। इसी प्रकार से आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आपका डू और डज लग रहा है, और मैन वर्ब के हिसाब से आपका साथियों क्या है, नीड लग रहा है। इसके बाद साथियों इंट्रागेटिव में आपका जो फर्स्ट टाइप का इंट्रागेटिव हम लोग बना रहे हैं, इसमें डू और डज पहले रहेगा, इसके बाद सब्जेक्ट रहेगा और नॉट रहेगा, नीड जो है आपकी पोजीशन पे बना रहेगा, और ये आपका इंट्रागेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे साथियों वहाँ पर दिया है, आज उसे डॉक्टर की ज़रूरत है, उसे डॉक्टर की ज़रूरत है, तो ही नीड से डॉक्टर, उसे डॉक्टर की ज़रूरत है या फिर डॉक्टर की आवश्यकता है। अगला दिया, उसे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, तो ही डज नॉट नीड ए डॉक्टर, ही डज नॉट नीड ए डॉक्टर। अगला दिया है, क्या उसे डॉक्टर की ज़रूरत है, तो डज ही नीड ए डॉक्टर,
क्या उससे डॉक्टर की ज़रूरत है। साथियों, मैंने कोशिश की है कि एक ही सेंटेंस को 2-3 प्रकार से जो है बनाकर समझाया जा सके। और साथियों, आगे इसका नीड एज ए वर्ब, नीड का एक बार पुनः आप जो है वर्ब के अनुसार प्रयोग किया जा रहा है। और यहाँ पर जो साथियों है आप पास्ट टेंस देख रहे हैं, तो फार्मूला हमारा जो अभी देखें सेम ऐसे रहता है जैसे दिया है। आपका सब्जेक्ट रहेगा, नीडेड रहेगा, और नीडेड के बाद में आपके जो भी अदर वर्ड होंगे उनको आप लिख देंगे। इस प्रकार से आप अफर्मेटिव का फार्मूला बना पाएंगे। और जो आपको नेगेटिव बनाना होगा तो डिड रहे सब्जेक्ट होगा, फिर डिड नॉट होगा, इसके बाद में नीड रहेगा, और ये आपका नेगेटिव फार्मूला बन जाएगा। यदि आपको इंट्रागेटिव बनाना है तो डिड करके आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नॉट लगाना, नॉट के बाद में नीड लगाना है। इस प्रकार साथियों आप जो है इंट्रागेटिव का फार्मूला तैयार कर पाएंगे। तो आइए एक दो वाक्य और देख लेते हैं। जैसे आपका दिया है, राम को अपनी कार साफ करने की आवश्यकता थी। राम को अपनी कार साफ करने की आवश्यकता थी। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं राम नीडेड टू वॉश हिज कार। राम नीडेड टू वॉश हिज कार। ये साथियों एक और देख लेते हैं, मुझे और ज़्यादा दवाई लेने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे कोई एक पेशेंट था और पेशेंट ने क्या किया, उसकी इलाज चल रही थी। अब क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे सही हो रहा है, और उस जो दवा लेकर के आया था उसी को खाया, और वो खा के क्या है कंप्लीट हो गया। किसी ने पूछा आप इतने में फिट हो गए, बोला हाँ मुझे अब और दवा लेने की आवश्यकता नहीं थी, मतलब अब इतने में मैं सही हो गया। तो आई डिड नॉट नीड टू टेक मोर मेडिसिन। आई डिड नॉट नीड टू टेक मोर मेडिसिन। नेक्स्ट साथियों दिया है, क्या राम को अपनी कार साफ करने की आवश्यकता थी। तो डिड राम नीड टू वॉश हिज कार। तो आइए साथियों, ये है डेयर की। डेयर है क्या, तो यहाँ पर साथियों दिया है डेयर का जो आपका हिंदी सेंस दिया होता है, ये होता है साहस करना या फिर हिम्मत करना। डेयर का यूज हम लोग किस प्रकार से करते हैं, एक तो डेयर का यूज प्रिंसिपल वर्ब की तरह हो सकता है, मॉडल वर्ब की तरह हो सकता है। तो दोनों प्रकार से जो है इसका वर्ब किया जाता है, इसलिए जो है इसको मार्जिनल वर्ब या फिर सेमी मॉडल कहा जाता है, मतलब मार्जिनल मॉडल या सेमी मॉडल कहा जाता है। तो यहाँ साथियों आइए देखते हैं हम यूज़ ऑफ डेयर एज ए मॉडल। जो आपका डेयर का प्रयोग है इसको एक मॉडल वर्ब की तरह से प्रयुक्त किया गया है। तो सामान्यतः नेगेटिव इंट्रागेटिव सेंटेंस में जो है इसका प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस नहीं लगाते। जो आपका प्रेजेंट टेंस दिया होगा और आपका सिंगुलर नंबर जो दिया होगा उसके साथ में यस या यस नहीं लगाते हैं। यदि डेयर के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग हो तो टू नहीं लगाते हैं। नेगेटिव इंट्रागेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आइए साथियों इसका हम लोग जो एक स्ट्रक्चर है उसे देख लेते हैं। जैसे कि साथियों यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जिससे हम लोग को साथियों कोई भी सेंटेंस बोलना हो, मेरी ऐसा कदम उठाने की हिम्मत नहीं है, तो क्या बोलेंगे, आई डेयर नॉट टेक सच ए स्टेप। आई डेयर नॉट टेक सच ए स्टेप। मेरी उसे बताने की हिम्मत नहीं है, तो आई डेयर नॉट टेल हिम। मैं उसे नहीं बता सकता, तो इतनी मुझे हिम्मत नहीं है इस बात को जो है मैं उसे बता सकूं। अगला साथियों दिया है उसकी वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है, तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जो है वहाँ जा सके, ये तो ना। तो ही डेयर नॉट गो देयर। इस प्रकार से साथियों हम लोग जो है सेंटेंस नहीं सीख रहे हैं, बल्कि सेमी मॉडल, मॉडल, एक्सिलरी मॉडल या फिर एक्सिलरी वर्ब हैं
आपके जो भी बीइंग वर्ब होंगे, टू वर्ब होंगे, हे वर्ब होंगे, फाइनाइट वर्ब होंगे, इनफाइनाइट वर्ब होंगे, ट्रांजिटिव होंगे, नॉन ट्रांजिटिव होंगे, एक्शन होंगे, नॉन एक्शन। तो साथियों हम लोग जो है सीख रहे हैं वर्ब। तो एक एक वीडियो का जो है आपको एक एक वर्ब यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो आइए साथियों हम लोग इसका अगला यूज़ देख लेते हैं। तो अगला साथियों दिया है इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। डेयर रहेगा आपको, प्लस करके सब्जेक्ट V1 और अदर वर्ड रहेंगे, जैसे क्या तुझे, क्या तुझ में सच कहने की हिम्मत है, क्या तुझ में सच कहने की हिम्मत है। डेयर यू से द ट्रुथ, डेयर यू से द ट्रुथ, क्या तुम में सच कहने की हिम्मत है। क्या तुझ में सच कहने की हिम्मत नहीं है, तो डेयर यू नॉट से द ट्रुथ। अगला साथियों दिया हाउ के साथ डेयर का प्रयोग किया जाता है, तो किस स्थिति में किया जाता है देखते हैं। हाउ के साथ डेयर का प्रयोग आश्चर्य, क्रोध, सदमा, सरप्राइज है, एंगर है और शॉक, इस प्रकार से जो है डेयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। उसकी तुमसे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, तो हाउ डेयर ही से सो टू यू। उसकी मेरे सामने बैठने की हिम्मत कैसे हुई, तो हाउ डेयर ही सिट इन फ्रंट ऑफ मी। यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो गया है। अगला साथियों एक नोट दिया है, नोट देख लेंगे। नोट में क्या है, साथियों नोट कुछ दिया है इसमें, यह आपका है नो बॉडी, एनी बॉडी और सम बॉडी के साथ डेयर का प्रयोग मॉडल की तरह किया जाता है, मॉडल की तरह किया जाता है। इसके साथ टू का प्रयोग किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। तो ये सच में ध्यान रखना है, जब आपको कभी नो बॉडी दिया हो, एनी बॉडी दिया हो, फिर सम बॉडी दिया हो, तो इसके साथ में जो है आप इनका जो प्रयोग करेंगे सेमी मॉडल की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। और इसी के साथ में टू का प्रयोग आप चाहें तो किया भी जा सकता है और नहीं चाहेंगे तो कोई इश्यूज़ नहीं है, नहीं भी किया जा सकता है। तो इस कंडीशन में इस प्रकार से रहेगा। आइए साथियों अगला हम लोग देखते हैं। डेयर जो दिया है, डेयर से या डेयर से साथियों दोनों प्रकार से लिख सकते हैं हम, जिसका सेंस ये होता है शायद, कदाचित, अनुमान। ठीक है, ये आपको जो है एक्सप्रेस करने के लिए आई के साथ किया जाता है, ध्यान रखना है। डेयर से जो एक्सप्रेस करने के लिए आई के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, शायद यह सब ठीक हो जाएगा। तो आई डेयर से इट विल बी ऑल राइट, शायद यह सब ठीक हो जाएगा। शायद शाम को बरसात हो, शायद शाम को बरसात हो। साथियों क्या है, संभावना की जा रही है, शायद हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। तो आई डेयर से इट may रेन इन द इवनिंग, आई may क्या है, इट may रेन इन द इवनिंग। अगला दिया है शायद वह बाद में आए, तो आई डेयर से सी may कम लेटर, शायद वह बाद में आई। अगला साथियों दिया है डेयर एज वर्ब। डेयर का प्रयोग जो है वर्ब की तरह किस प्रकार से किया जाता है। जैसे साथियों आपने एक सेंटेंस यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद भी मैं बात करता हूँ। जैसे आपका दिया साथियों सब्जेक्ट होगा, डेयर दिया होगा या फिर डेयर्स होगा, या आपको पता है सिंगुलर या प्लूरल के साथ किस प्रकार से यूज किए जाते हैं। ये फॉर्मेटिव का स्ट्रक्चर रहेगा। नेगेटिव में साथियों डू या डज दिया है और इसके बाद में जो है आपको नॉट दिया है, नॉट के बाद आपका क्या रहेगा, डेयर रहेगा, नेगेटिव स्ट्रक्चर रहेगा। अगला साथियों दिया डू या डज, प्लस करके सब्जेक्ट लगाना है, नॉट लगा देना है, उसके बाद में डेयर रखना है। ये साथियों क्या होगा आपका, ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर रहेगा। आप देखिए साथियों, वह तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत रखता है, वह जो है
तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत रखता है तो ही डेयर्स टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। वह तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत रखता है। तुम उसके विपरीत एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं रखते। यू डू नॉट डेयर टू से ए सिंगल वर्ड अगेंस्ट हर। तुम उसके विपरीत एक भी शब्द बोलने की ताकत नहीं रखते हो। क्या वह तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत रखता है? डज ही डेयर टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। अगला साथियों दिया है डेयर एज ए वर्ब। डेयर का प्रयोग वर्ब की भांति और एक बार देखते हैं। ये आपको साथियों पास्ट दिया है। पास्ट टेंस में किस प्रकार से इसका जो प्रयोग किया जाता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, प्लस करके डेयर्ड लिख देना है। मतलब डेयर की जो टू फॉर्म है वो लिखेंगे, या फिर आपको इंट्रागेटिव में आना है, नेगेटिव में आना, तो दोनों स्ट्रक्चर आपके बने हुए हैं। तो यहाँ हम लोग सीधे सेंटेंस पे चलते हैं और देख लेते हैं। उसने अपने पति का विरोध करने की हिम्मत की। उसने अपने पति का विरोध करने की हिम्मत की। तो क्या है साथियों? सी डेयर्ड टू अपोज हर हस्बैंड। उसने अपने पति का विरोध करने की हिम्मत की। उसने अपने पति का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। तो सी डिड नॉट डेयर टू अपोज हर हस्बैंड। अगला साथियों देखते हैं, क्या उसने अपने पति का विरोध करने की हिम्मत की। तो डिड सी डेयर टू अपोज हर हस्बैंड। यहाँ पर साथियों जो है एक ही शब्द को, एक ही सेंटेंस को, एक वाक्य को हमने 3 प्रकार से बनाने की कोशिश, 3 प्रकार से बनाया, और यदि आप चाहें तो ये और भी प्रकार से बन सकता है। साथियों मैं बताना ये चाहता हूँ कि यदि आपने इंग्लिश में जो कोई कॉन्सेप्ट दिए होते हैं, यदि उनको आप सही तरीके से सीख लिया तो इंग्लिश आपकी मुट्ठी में होगी। बहुत ही आसान है इंग्लिश। यदि आपने सीख लिया तो साथियों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।